माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10/6/2025 का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलते फिर देखते हैं वन बाय वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनाइए, ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते तो ए प्लस बी बराबर 7 दिन। आगे पढ़िए। तथा सी अकेला 9 दिन में कर सकते तो सी बराबर 9 दिन। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में? तो देखिए 9 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? तो 9 7 63। 9 7 का एलसीएम आएगा 63। तो यहाँ पर लिखिए 63। यहाँ 9 मरतबे, यहाँ 7 मरतबे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए पूछा क्या गया, तो बी अकेला इस कार्य को, यानी कि बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो टोटल काम है 63। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर 9 है, तो और सी बराबर 7 है, तो यहाँ 7 लग दीजिए। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 7 और ए प्लस बी बराबर 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस कीजिए, तो -2b बराबर -2 हो जाएगा। तो बी माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या है कि बी का काम, तो टोटल काम है 63, बी का काम कर रहा है 1, तो 63/1 बराबर 63, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे पढ़िए। अब देखिए श्रीमान बाई बिंदु से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। तो देखिए बाई बिंदु से ड्राइव करना स्टार्ट करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ाइए और 7 किलोमीटर चलवाइए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, पुनः 9 किलोमीटर चलवाइए। आगे पढ़िए। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर। अब देखिए 7 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, तो 11 इक्वल हो जाएगा, तो 11 चल गया। आगे पढ़िए। बिंदु ए पर रुक जाता है। बिंदु बी तक पुनः पहुंचने के लिए यहाँ से देखिए बी से चलना शुरू किया था, पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और न्यूनतम किस दिशा में? तो इधर चलेगा, तो इधर आ जाएगा आपका पश्चिम, और 5 और 7 12 किलो मीटर पश्चिम की ओर। सॉरी, यहाँ 9 है, 9 7 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जो ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। यदि आप MS पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन में टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तो टेक्स्ट को प्रीमेटिंग सोर्स के मूल फॉर्मेटिंग जैसे ही बनी रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसी कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है? अब देखिए, अब जो बोलेगा उसको लिख दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक है, तो पहले प्रतीक को लिखिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसको पहले संख्या लिख दीजिए, और बाद में भी एक संख्या, इसके बाद में भी एक संख्या लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या, तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये वाला आ जाएगा आपका फ्रेंड। अब आगे देखिए कौन वाला आ रहा है, जो अब ये वाला आ रहा है फ्रेंड। 2 ही आ रहा है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सावधानी से काउंटिंग कीजिएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखिए नेप्टेनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व को कहाँ पाए जाते हैं? तो पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? यह है कला के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ
पूर्व निर्धारित 2026 राबी लीग विश्व कप किसका मेजबानी करेगा? तो पपुआ न्यू गिनी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। भारत के जलवायु का आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता? तो यह है संवहन धाराएं बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखा गया है। अब देखिए एक्स ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है, तो देखिए इसको इस टाइप से लिखिए, एक्स इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़िए। और ए बाई का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए बराबर लिख दीजिए के बटा बाई। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में अब देखिए ए का कहीं यूज नहीं है फ्रेंड, तो ए को आपको हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ई रख सकते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप रखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बटा के का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू के बटा बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू बटा बाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते आपको एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू बटा बाई। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए, जो बोला है उसी में पुट करना है आपको। यदि बाई के 20 होने पर तो बाई को 20 पुट कर दीजिए, और एक्स को 39 होने पर तो 39 का स्क्वायर पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू के स्क्वायर है, के क्यू है। अब देखिए अगला फॉर्मेट भी आप पढ़िए। तो बाई के 2 होने पर, तो बाई के 2 होने पर यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, और के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, के क्यू का वैल्यू। तो 39 गुने 39 कीजिए और गुने 20 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बाई के 2 होने पर एक्स का मान, तो बाई के 2 होने पर एक्स का मान। अब देखिए इसको सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3900 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 400 होता है। तो यहाँ 39, अब देखिए एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा के क्यू, तो के क्यू का मान कितना है 39 गुने 20 है फ्रेंड। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स, तो दो का दो रखिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा फ्रेंड। तो 20 का स्क्वायर, तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो यानी कि 3900, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए भारत में कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा को सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह है चेन्नई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। कि न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है तो संविधान की सर्वोच्च कायम रखने में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना है? तो 2.7 लाख करोड़ रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एक कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए 25% है तो 4 से 5 हो जाएगा। इसको 3 साल में तो 3 साल लिखिए। अब देखिए बाउंड्री मार लगाइए, एक 2 वर्ष पूर्व बोला तो 2 पर बाउंड्री लगाइए, एक पर 3 पर बाउंड्री लगाइए। तो यहाँ पर 416 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 25 हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 64 हो गया, यहाँ 125 हो गया। अब बोला गया ये देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या सेम होना चाहिए फ्रेंड, तो इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 125 का बराबर हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व, तो इसको भी 5 से कीजिएगा, तो 16 पचे 80, 80 में से 64 घटाएगा तो 16 हो जाएगा फ्रेंड। तो 16 बटा 16, सॉरी गुने 16 कीजिए फ्रेंड, गुने 16 बटा 125, 25 8 1000, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20,480 आ जाएगा।
देखिए विभिन्न खंडों की संख्या जो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने प्लम्बर जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं। तो देखिए विभिन्न खंडों की संख्या के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने प्लम्बर हैं। तो प्लम्बर ऐसे कितने हैं जो जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं। तो प्लम्बर कितने, जो कि दोनों हैं फ्रेंड। अब देखिए प्लम्बर वाला को पहले आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो जो कि 19 वाला पार्ट है वो तीनों में कॉमन है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए उच्च सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना इतना है। तो देखिए फ्रेंड इसमें बोला है सम षष्ठभुज। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ बोले तो उसका √3/4 गुने a स्क्वायर होता है। अब देखिए सम षष्ठभुज बोला है तो 6 भुजा जो कि षष्ठभुज ऐसे होता है, आपको षष्ठभुज आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 गुने √3/4 गुने a स्क्वायर का मान 16 को 256 गुने 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो कि आपका आंसर चलाएगा फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल में 365 से प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ओपन करता है। तो Ctrl+P। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया। तो एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। M का Q से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए Q से M का, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है पत्नी, और डिवाइड का मतलब क्या होता है पिता। तो यानी कि अब देखिए ऑप्शन में आप देखिएगा फ्रेंड पत्नी के पिता लिखा हुआ है, फिर आगे पढ़िए पत्नी की माता, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। पत्नी की माता, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है पत्नी, और डिवाइड का मतलब क्या है पिता। तो पत्नी के पिता हो गया। अब आगे पढ़िए। अब प्लस का मतलब माता, पत्नी के पिता की माता। अब देखिए पत्नी के पिता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष 24 में से नीचे से 16वें स्थान पर, उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए टोटल का एक फार्मूला होता है, तो यानी 24 + 16 और -1 तो हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या बोला है, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन NTPC में मतलब आ रहे हैं। एक पूर्ण संख्या बोलेगा तो उसको 0 से स्टार्ट कीजिएगा, और जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक अति कीजिएगा। तो लेकिन यहाँ पर प्रकृत संख्या बोला है, तो इसमें गलती होने का चांस नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर 1 लिखिए, 2 लिखिए, डॉट 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 प्रथम 12 प्रकृत संख्या, तो 12 तक ही होगा। अगर बोलता प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योग बोलता फ्रेंड, तो 0 से 11 तक ही लिखा था, क्योंकि 0 एक संख्या सम्मिलित हो जाएगा तो 12 नंबर बना देगा। तो लेकिन यहाँ पर प्रकृत संख्या बोला है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जब भी अगर डिफरेंट सेम रहे, क्योंकि एक एक का डिफरेंट है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करके लिखते हैं। तो 1 + 12/2 लिखिए, जो कि 13/2 हो जाएगा, जो कि 6.5 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए इतना का मान लगभग किसके बराबर होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी NTPC में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 के पावर 0.36 के पावर z। अब y है, तो y के लिख दीजिए 12 के पावर 0.64 गुने 4। तो ई कैंसिल हो गया, तो z बराबर हो गया 0.64 गुने 4 बटा 0.36 है। ई 9 × 36। अब देखिए 9 × 7 = 63, 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 के अप्रॉक्स में एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी को तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
अब देखिए ए पाइप 35 मिनट में, बी पाइप 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे पढ़िए। तीनों पंप को टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा पंप खोला जाता है। यदि तीनों टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 मिनट में भर जाता है। तो इसको बनाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 चलाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो ये है अंदेशीय जलमार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। उत्कृष्ट मैदान है भारत के तटीय मैदान के लिए किस भाग में स्थित है? ये पूर्वी तटीय मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए फ्रेंड, इतना कुछ सबसे बड़ी संख्या, जब भी सबसे बड़ी संख्या बोले तो इसका मतलब है इसका HCF निकालना। अब देखिए HCF कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए इसका मल्टीपल खोजिएगा तो 12 इसका HCF आएगा फ्रेंड। HCF आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए 12 HCF इसका 12 आ जाएगा। अब 12 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो डिविजिबिलिटी डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 3x तो 12 36, सॉरी 7 आएगा फ्रेंड, यहाँ पर 7 आएगा, गलती लिख दी, माइनस 64 98 आता है फ्रेंड। तो 36 माइनस 98 बराबर माइनस 62। इतना की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर पर 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए 900 रुपया है, 6% 12 माह का साधारण ब्याज। तो देखिए अब देखिए 12 गुने 6 12 का 72, 72 गुने 12 कीजिए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। जो कि 648 आ जाएगा। 72, सॉरी 9 6 का 54 होता है फ्रेंड, यहाँ पर गलती लिखा गया। 9 6 का 54 गुने 12 कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 648, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठे स्थान तथा दाईं ओर से पहले स्थान का योगफल। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कीजिए। प्रत्येक सम में 2 जोड़ा आता है, तो 4 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाता है, तो 0 हो गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। अब क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठा, तो पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा, तो 4 आएगा और दाईं ओर से पहला 8 आ जाएगा, योग बोला तो 8 4 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो क्या होगा? तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी से 30 वर्ष अधिक है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी से 30 वर्ष अधिक है। टू एक्स प्लस 30 अब देखिए अब इसको दुगना हो जाएगा तो 1:2। तो अब देखिए 30 है, 30 में से पहले है तो यानी कि 3 घटाएगा तो 27, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना रुपया है तो उसकी आय क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति अपने आय का 50% बचाता है, तो 320 रुपये में 50% बचा रहा है, गुणे 100 कर दीजिए तो 640 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इतना एक इमारत के 6 अलग अलग मंजिल के रहते हैं, तो 6 5 4 3 2 1। डी ऊपर में केवल एक व्यक्ति रहते हैं, डी के ऊपर केवल, देखिए जो फिक्स है उसको पहले लिखिए, ठीक है। आगे पढ़िए, पी के नीचे केवल ए रहता है, तो पी के नीचे केवल ए रहता है। आगे पढ़िए,
ई इस सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो ई को बचा कौन, तो 6 या 4 बचा। आगे पढ़िए, डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो डी के ऊपर एक्स रहता है फ्रेंड, और ई को बचा तो यहाँ पर बैठा दीजिए। अब ए को बचा तो ए हो गया, एक्स हो गया, पी भी हो गया, ई भी हो गया, एन बच रहा है तो एन को लिख दीजिए। अब क्या बोला है, एन नीचे से, एन के नीचे कितने लोग हैं, तो एन के नीचे 2 लोग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था, तो समुद्री साझेदारी के लिए 36 की यात्रा। अब देखिए MS पावर पॉइंट में 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, तो Ctrl+N दबाना, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य से निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारियों से वंचित कर दिया था, यह कोया विद्रोह, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टर्नभार कर योजना किस क्षेत्र पर लगाने से संबंधित है, तो पोत परिवहन गतिविधियां, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। एक नाव की चाल धारा में इतना किलोमीटर है और धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर है। एक नाव को एक स्थान तक जाने में और वापस आने में इतना घंटा का समय लगता, तो नाव द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए फ्रेंड, इसको देखिए, नाव की चाल x मानिए, धारा की चाल y मानिए, तो एक नाव धारा की दिशा में तो x + y बराबर 41 आ जाएगा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में तो x - y बराबर भी 20.5 आ गया फ्रेंड। अब देखिए इसको जब आप निकालिएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए अब देखिए, अब क्या बोला, एक नाव को एक स्थान तक जाने में वापस आने में 13 घंटे का समय लगता है, तो D1/41 प्लस 2D/41 इज इक्वल टू 13 घंटा। तो यहाँ पर देखिए 3D/41 इज इक्वल टू 13 घंटा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, लोक अदालत की आवश्यकता खालिस्तान में प्रेरित है, तो प्राचीन भारतीय विवाद समाधान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए इसको ऐड करना है फ्रेंड, तो 43 में 5 जोड़ेगा 48 आ जाएगा, इसी अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको तो आप चेंज कर लीजिएगा, डिवाइड को माइनस में, माइनस को मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो आप चेंज कर लीजिएगा, आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी और उनमें से खाद्य सुरक्षा को संशोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई, ये एकदम सही है फ्रेंड। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे महालोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, 3 औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था, तो ये भी सही है, 1-2 दोनों सही है फ्रेंड। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसी मधुमेह में शोध के लिए प्रतिभूति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एनटीपीसी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है फ्रेंड, तो इसको देखिए के से एल होगा, एन से ओ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो डिफरेंट वाला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए 7 लोग गोल मेज में बैठे हुए हैं, तो 7 लोग को बैठा दीजिए। अब देखिए एल के दाईं और चौथे स्थान पर, एल के दाईं और चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, एम के बाईं ओर गिनने पर एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें ट्विस्ट है कि हम आई को कहाँ पर बैठाएं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। जो देखिए जे आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है, और आई के ठीक निकटतम पड़ोसी एन है, और आई के निकटतम पड़ोसी एन है, तो देखिए आई को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। अब देखिए बोला क्या है, ये देखिए
आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है, आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है, तो एन को यहाँ बैठा दीजिए, आर को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बचा कौन, जे को यहाँ बैठाइए, एम को यहाँ पर बैठाइए। अब सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, गिनती करने पर के और एन के बीच कितने लोग हैं, लेकिन एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर इधर है, तो के और एन के बीच, के और एन के बीच तो कितने लोग हैं, एन के बाईं ओर, तो देखिए 1 2 3 4 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत गलती होता है। अब देखिए प्लस 7 है, प्लस 7 है, प्लस 7 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनिवृत्त बाद नहीं है, तो यह है मंजीरा। अब देखिए तख्त है वही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है, यह है गंधार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए केंद्र ओ 6 से त्रिज्या एक वृत्त में जीवा ए भी खींचा गया है। अब देखिए जीवा ए भी खींचा गया है, अब इसको जीवा ए भी खींच दीजिए, ठीक है, ए भी खींच दीजिए। आगे पढ़िए, यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी इतना है, तो अब देखिए इसको केंद्र ओ है, इसको न्यूनतम दूरी 4.5 है। अब आगे पढ़िए, तो जीवा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई पूछा, तो इसको 90 डिग्री है, तो इसको यहाँ पर बनाइए। अब देखिए केंद्र ओ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसको 6 सेंटीमीटर कीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर बाहर में बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 4.5 है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड, तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, तो देखिए 12 9, तो ये अब √63 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड 9 7 63, 3√7 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसका वैल्यू 3√7 आ गया फ्रेंड, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें, तो इसका डबल होता है फ्रेंड, लेकिन इसका तो ये आधा होता है, तो जीवा यहीं हो जाओ। अब देखिए इसमें हम लोग डबल किए थे, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जीवा इसका डबल होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3√7, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का दोनों मूल सार्व होगा, यानी कि दोनों मूल कॉमन होगा फ्रेंड। तो अब देखिए इसमें लगाइए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाइए, तो 5/2, और यहाँ पर k + 1/4 हो जाएगा फ्रेंड, तो 2 दूनी 4, तो k बराबर 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा व विधेयक 2024 पेश किया, निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है, तो डिजिटल समाचार प्रवर्तकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो फूड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फूड इसमें भी है और फूड इसमें भी है, तो इसमें यू भी कॉमन आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए 8 संख्या का औसत 124 है, तो देखिए यदि छोटी संख्या को हम x मान लेते हैं, संख्या का योग का 16 भाग है, तो योग कितना आता है, तो एवरेज जो निकलता है उसी का योग आता है, तो 124 का 16 भाग है, तो यहाँ 16 कर दीजिए फ्रेंड, तो इसको 2 से कीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 62, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए मार्च 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 फ्लैप्स स्लाइडिंग परीक्षण करने हेतु इतना करोड़ का पर्यावरण की मंजूरी दी गई है, यह है दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए टाउन डी के पूरब में है, तो डी को यहाँ पर बनाइए और इसको पूरब में बना दीजिए फ्रेंड, ठीक है, डी को पूरब में सी है, सी के उत्तर में ई है, सी के उत्तर में ई है। आगे पढ़िए, ई के दक्षिण में एफ है। अब देखिए ई के दक्षिण में एफ है, तो दक्षिण नीचे बनाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एफ के पश्चिम में जी है, एफ के पश्चिम में जी को यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है, जी के उत्तर पूरब में,
तो देखिए उत्तर पूरब यहाँ पर आ जाएगा, तो जी थोड़ा बड़ा बना दीजिए आप, तो जी को बड़ा बना दीजिए और यहाँ पर आप इंडिकेट कर दीजिए। तो टाउन एप के संबंध में सी का स्थान, तो एप के संबंध में सी, तो सी उत्तर की ओर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 1892 में भारतीय रिजर्व कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई। यह है विधान परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए ई का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तंत्रिका आवेग को संचालित करने में अंतर परिषद प्रभावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है। तंत्रिका की सांद्रण, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इतना परसेंट की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य इतना रुपया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अब सीपी, एमपी और एसपी पर बनाइएगा, ठीक है। अब क्या बोला, 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य इतना रुपया है, तो मार्केट प्राइस 100 रुपया था और इसका 76% की छूट दिया, यानी कि बेचेगा कितना, 24 में, ठीक है। अब आगे पढ़िए। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, तो 2500 और 624। आगे पढ़िए। यदि कोई छूट न दी जाए तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है, तो यानी कि लाभ कोई भी चीज़ तो मार्केट प्राइस पर होता है, तो यानी कि 2 का वस्तु है जो 3 में। अब देखिए 50/100 तो 1/2, 2 का वस्तु 3 में मिल रहा है। अब देखिए रेशियो में एक नियम होता है फ्रेंड, जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। तो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो यहाँ पर आपको 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 25 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गया 75 रुपया, यहाँ पर आ गया आपका 50 रुपया, और यहाँ पर आ गया आपका कितना, 6 दूनी 12 रुपया। अब बोला क्या गया है, तो फैन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 9250 रुपया आ जाएगा। अब देखिए फैन का मूल्य इतना है, तो इसका 9250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए 47 है, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 65 माइनस 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया, और 17 इसमें जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। कौन सा उद्योग क्लेवर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह है वस्त्र और परिवहन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली को पावर आउटपुट कितना होता है, तो यह 30 किलोवाट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में किस गुफा में पाई जाती है। यह है अंडबाली गुफा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक बेड का अंकित मूल्य इतना है, लागत मूल्य में 31% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 9% है तो छूट परसेंट क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है, x + y + xy बटा 100 इंटू प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इक्वल टू में। तो लागत मूल्य 31% अधिक है तो पॉजिटिव एक्स होगा, और लाभ 9%, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो छूट क्या होगा, तो -31y बटा 100 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 16.7, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए 56 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार मैंने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, त्रिभुज का पहले बनाइए आप, ठीक है। अब इसको देखिए घुमा करके शंकु बनाया गया है, तो इसको शंकु बना दीजिए। तो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 42 है।
अब देखिए घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड्स, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर, तो पाई आर, आर कितना 42 है, इंटू आर प्लस एल जो कि 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। एक वस्तु को इतना बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु की कीमत पर बेचनी चाहिए। तो 112 में बेचने पर 30% की हानि होती है तो 17 है, और 15% का लाभ हो तो 15 को लिखिएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 184 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, एक आयताकार मैदान की भुजाएं इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें बोला है कि देखिए कोई वृत्त है तो आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और इसका क्षेत्रफल के बराबर है तो पाई आर स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं कीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 7, तो यानी कि आर बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए वृत्ताकार मैदान का परिधि 2 पाई आर 2 गुने 22/7 गुने 7 कर दीजिए, तो कि 44, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए ध्रुवन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो यह धारापट्टा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड, हमेशा +2 ही हो रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रत्येक श्रृंखला को श्रृंखला ज्ञात कीजिए और उसके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है? तो देखिए ऐसे कितने प्रतीक है, तो पहले प्रतीक को लिख लीजिए, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। तो 20 में प्रतीक है और सम और विषम आने से तो ऐसा एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नेगेटिव लगा देना है। तो देखिए 15 है तो 11 में घटाइएगा तो 4 आ जाएगा फ्रेंड, 8 में 4 घटाएगा तो 4 आ जाएगा फ्रेंड, 3 में कितना घटाइएगा कि 4 आ जाएगा? तो -1 घटाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर एक ही गो में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 अलग अलग लोग हैं, तो इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखिएगा। आगे पढ़िए, इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक है, उसको ऊपरी तल का क्रमांक 2, इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, वो सम क्रमांक वाले तल पर रहता। तो देखिए लेकिन 4 पर नहीं रहता, तो 4 पर ओ को नहीं रखना, तो ओ यहाँ भी रह सकता है और वो यहाँ भी रह सकता है। तो इसका 2 कंडीशन बनेगा फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति रहते, तो इधर में 2 व्यक्ति ओ और जेड के बीच में, तो जेड को यहाँ पर रखिए, और इधर में 2 व्यक्ति तो जेड को यहाँ पर रखिए। आगे पढ़िए, बाई विषम वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। तो बाई विषम वाले तल पर रहता है, तो बाई को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर बाई को यहाँ पर रखिए, ठीक है। आगे पढ़िए, बाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो बाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक 2 व्यक्ति एम को यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर देखिए बैठ नहीं रहा है, बाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक 2 व्यक्ति तो देखिए यहाँ पर भी बैठ रहा है फ्रेंड, तो बाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति, तो एम को यहाँ पर बैठाइए। अब आगे पढ़िए, बाई के ठीक नीचे रहता, बाई के ठीक नीचे पी रहता है, तो बाई के ठीक नीचे पी रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है क्योंकि बाई के ठीक नीचे ओ आ रहा है फ्रेंड, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। अब बचा कौन है? ओ देखिए, तो एम लिख दिए, एन बचा तो एन को लिख दीजिए। अब बोला क्या गया है, एन और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं को उपयोग बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह जन औषधि दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक खाली स्टोरेज टैंक को 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1 लीटर खाली था। तो देखिए फ्रेंड 51 लीटर, अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, 51 लीटर भरा है तो भरा कितना है? 1 लीटर खाली रहा, कोई भी चीज़ 100 होता तो 99 भराया है। पूछा क्या गया है? तो स्टोरेज टैंक को भरने में तो कोई भी चीज़ 100 होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 51.51 आएगा, जो कि 51.52, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड इसमें के अनुपात में है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट
हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि कुछ कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2790 है और बटा यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो 7 एक 8, 8 5 13, 3 हाथ में 1, 7 3 10 4 14, 1 15, 153 आ जाएगा। तो बाई और जेड के हिस्से का अंतर, तो बाई और जेड के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा? तो 71 में से आप 37 को आप घटा दीजिएगा। तो जब 71 में से 37 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 34 है फ्रेंड, जो कि 34 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, जो कि कितना से कट रहा है? 5 3 8 9 से कट रहा है फ्रेंड। तो 9 3 27 1 0, यहाँ पर देखिए 9 9 7 63, 17 मतलब, तो 17 दूनी 34, तो 620 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए फ्रेंड, 1 -3 -5 -7, तो -9 हो जाएगा 176, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 57 और बी का देखिए, 57 और बी का तृतीय अनुपात सी है। यदि बी देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, ये यदि बी प्रथम 3 सम संख्याओं का योगफल है, तो 3 सम संख्याओं कौन कौन है? तो 2 है, 4 है, 6 है। तो 4 6 4 10 2 12, तो यानी कि बी का वैल्यू हमको 12 आ गया फ्रेंड। तो एक तरह से 57 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है फ्रेंड। तो यानी कि 12 गुने 12 हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए होता है इंटू 57 बटा 57 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 144 बटा 57 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2.53, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए ध्वनि में, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 6 है, 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है, जो कि 115, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। जमीन पर बिंदु ए से पहाड़ी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आगे पढ़िए, 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी इतना मीटर ऊंची है तो 171 मीटर ऊंची है, तो दिए गए बिंदु की चोटी की ऊंचाई यानी इसका मान निकालना है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए tan थीटा क्या होता है? सॉरी, इसमें साइन थीटा लगेगा, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो h बटा 171 बटा साइन 30 होता है, सॉरी 60 होता है, √3/2 होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखिए जब कैलकुलेट कीजिएगा साइन 30 होता है, सॉरी फ्रेंड, देखिए पहाड़ी की ऊंचाई दिया हुआ है ना, देखिए हम गलत लिख रहे थे। अब देखिए पहाड़ी की ऊंचाई तो 171 यह है, और x का वैल्यू निकालना है। तो 171 बटा x हो जाएगा, जो कि √3/2 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 7 दूनी 14, 14 और 2 1 3, 342 बटा √3 हो जाएगा, जो कि 114 √3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। IMF के अप्रैल 2025 में ग्लोबल फाइनेंस स्टोरेज रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजस्व जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक एडिशन औसतन कितनी गिरावट आई? तो 0.1%। एल यहाँ पर देखिए -3 इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए x + 1/x का मान इतना, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका होता है x³ + 1/x³ + 3ab × a + b, तो यानी कि 15 हो जाएगा। यानी कि 15 का क्यूब कर दीजिएगा फ्रेंड, 2 क्यूब करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से ही बन जाएगा। तो यहाँ 45 हो जाएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो यानी कि 0 एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका फ्रेंड। अब देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो यानी कि दोनों तरफ होना चाहिए। तो ये एक है, और देखिए फ्रेंड ऐसा ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? यानी संख्या प्रतीक होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड, संख्या प्रतीक होना चाहिए, संख्या प्रतीक। तो अब देखिए संख्या प्रतीक एक हो गया, 2 हो गया, और एक 3 हो गया फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इतना का समानांतर माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको तो
ऐड जोड़ करके और तो जोड़िएगा तो 540 आ जाएगा, और 9 वो है तो यानी कि 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए किसी आंकड़े का समोच्च का माध्य और बहुलक इतना है, तो सूत्र का उपयोग करके माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, तो इसको आप यूज कीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इतना का सरलीकरण तो आप कर लीजिएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कोई भी शर्त नहीं होगा उसमें। देखिए क्या बोला, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम व्यंजन है तो नहीं फ्रेंड, ये तो शर्त गलत हो गया होगा, पहला शर्त तो गलत हो गया फ्रेंड, आगे पढ़िए। यदि दूसरा अक्षर स्वर है, ये भी गलत हो गया फ्रेंड, आगे पढ़िए। यदि तीसरा और चौथा व्यंजन है, बात सही है, तो दोनों को अक्षर को कूट के रूप में कूट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।